श्री गणेशाय नमः। सरस्वती मैया की जय, गुरुदेव की जय, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए मानस प्रेमी सज्जनों, हम मानसकार के साथ साथ आगे चलते हैं और मानस में गोता लगाते हैं। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कही हूँ हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊँ कथा भव सरिता तरणी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरणी, पुनि विवेक पावक कहरणी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भव भंजिनी भ्रम भेक भुवंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार धर चल क्षमासी। यम गण मुह मसी जग यमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि प्रद संपत्ति राशि। सदगुण सुरगुण अम्ब अतिथि सी, रघुबर भक्ति प्रेम परिमिति सी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुबीर बिहारु। सियापति रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। चलिए मानस प्रेमी सज्जनों, इन पंक्तियों में भी मानसकार बता रहे हैं कि किस प्रकार मेरे गुरु ने मुझे यह शिक्षा दी थी, मुझे रामायण सुनाई थी और तब बालकपन होने के कारण मैं समझ नहीं पाया था। फिर भी मेरे गुरु मुझे समझाते रहे और मैं जैसा कुछ समझा वैसा अब इसको मैं लिपिबद्ध करूँगा, भाषाबद्ध करूँगा कहते हैं, जिससे मुझ में भी ज्ञान का और ज़्यादा संचार होगा और मैं राम की कृपा प्राप्त कर सकूँगा। ज्ञान वही है जो बांटा जाए, ज्ञान वही है जो सबसे लिया जाए, ग्रहण किया जाए। ज्ञान को बांटने से और बढ़ता है। अगर कोई ज्ञानी पुरुष संकुचित विचारधारा का हो गया, कभी अपने ज्ञान को जिसको उसने चाहे पठन से ग्रहण किया हो, किसी गुरु से ग्रहण किया हो या अपने अनुभव से ग्रहण किया हो, संसार से ग्रहण किया हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, लेकिन अपने ज्ञान को अपने ही अंदर समेट लिया और समेट कर इस संसार से चला गया, तो वह ज्ञान व्यर्थ है, निरर्थक कही जाएगी। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ज्ञान मुझे मिला है मैं उसको आप सबके साथ बांटूंगा। जो गुरु मेरे को शिक्षा दिए हैं जैसी, उस शिक्षा को मैं आपके साथ बांटकर बहुत अच्छा अनुभव करूंगा। इससे मेरी भी बुद्धि बढ़ेगी, मेरा भी बोध होगा और मुझे राम कथा में बहुत रस आएगा, आपको भी आएगा और हम सबकी जो है जिज्ञासा पूर्ण होगी और हमारा ज्ञान बढ़ेगा कहते हैं। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और ज्ञान का बल है, वैसा ही हरि की प्रेरणा होने से कहूँगा। थोड़ी बहुत बुद्धि मुझ में है और प्रेरित करेंगे मुझे स्वयं भगवान, इतना दृढ़ विश्वास है उनको। इसी प्रकार से विश्वास करना चाहिए भगवान पर। ऐसा ही विश्वास करने से वे हमारी मनोरथ जरूर पूर्ण करते हैं। मनोरथ अच्छी हो, प्रभु पर विश्वास हो, तो वो मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाता है। जैसे कि तुलसीदास जी की मनोरथ यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्ण हुई थी।
तो उसके अनुसार वे कहते हैं कि मेरे मन का मोह, भ्रम, संदेह मिट जाए और मैं भी इस संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नौका रूपी श्री रामचंद्र जी की इस कथा की रचना करता हूँ। ये संसार भवसागर है। इस भवसागर को पार करने के लिए रामायण क्या है, रामचरितमानस क्या है, नौका है, नाव है। इसमें बैठकर मैं तो पार हो जाऊंगा और सबके लिए ये नाव छोड़ जाऊंगा, कहते हैं। सब उसमें बैठकर पार होंगे। तो इसमें हम भी बैठे और पार हो जाएं इस नाव में, इस नौका में, इस रामचरितमानस रूपी नौका में। यह श्री राम कथा पंडित और बुद्धिमान जनों को आराम देने वाली और सर्वसाधारण लोगों को भी प्रसन्न करने वाली तथा कलयुग के पापों को विशेष रूप से नाश करने वाली है। पंडित लोगों को तो इसमें आनंद आना ही आना है। जो सांसारिक लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, वे लोग भी पढ़कर और सुनकर इसको आनंदित होंगे। सबके पापों का नाश होगा इसको पढ़ने से, कहते हैं। यह राम कथा कलयुग रूपी सर्प के नाश के लिए भरणी नामक गारुड़ी मंत्र है। भरणी नक्षत्र और गारुड़ी मंत्र है। सर्प का नाश कौन करता है? गरुड़। उसी प्रकार से इस संसार के पापों का जो सांप है उसको नाश करने के लिए यह रामायण क्या है? गारुड़ी मंत्र है या भरणी नक्षत्र है, गरुड़ है कहना चाहिए सीधा सीधा। फिर राम जी की कथा कैसी है? मानो विवेक रूपी अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अरणि अर्थात यज्ञ की वह लकड़ी जिससे अग्नि उत्पन्न की जाती है। अर्थात मानसकार कह रहे हैं कि राम जी की जो कथा है वह विवेक को उत्पन्न करने वाली है, बुद्धि को बढ़ाने वाली है। और वह बुद्धि कैसे बढ़ेगी? अग्नि को जिस प्रकार से लकड़ी में उत्पन्न किया जाता है। काष्ठ में लकड़ी होता है, लेकिन अग्नि जब प्रज्वलित किया जाए उसी प्रकार से रामायण को पढ़ने से जिस प्रकार उस लकड़ी में अग्नि पैदा होगी ना, वैसे ही विवेक भी, बुद्धि में अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। समझो इतनी बढ़ेगी बुद्धि। मानसकार कहते हैं कि राम जी की कथा कलयुग में कामद रूपी अर्थात कलयुग के समस्त दुखों को दूर करने के लिए कामधेनु रूपी गौ के समान है। कामधेनु गौ वह गौ थी जिससे जो मांगा जाए वह देती थी। वैसे ही यह रामायण है। इसको पढ़ने से हमारे समस्त पाप, दुख, रोग, भय नष्ट हो जाते हैं। सज्जनों के लिए यह संजीवनी जड़ी है। अच्छे पुरुषों के लिए या सदपुरुषों के लिए यह संजीवनी है। और वही श्री रामचंद्र जी की कथा इस पृथ्वी तल पर अमृत नदी के समान है जो संसार के दुखों का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेढक को निगलने के लिए सर्प है। मानसकार बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। वे कह रहे हैं कि सदपुरुष जो सदग्रंथ पढ़ना चाहते हैं जिससे उनको सजीवन मिलती है, यह वह रामायण है। और यह पृथ्वी पर अमृत नदी के समान है। इसको जो भी पढ़ेगा वो उसी प्रकार से जी उठेगा जैसे अमृत पीने से कोई जी उठता है। तो यह अमृत की नदी ही है जहाँ आकर यहाँ अमृत रूपी इस रामायण के जल को पान करने से व्यक्ति जी उठता है। संसार के समस्त दुखों को नाश करने वाली यह नदी है। और यह जितने भी मन में भ्रम संशय है, बाहर ही हम भ्रम करते रहे और इस मानस में डुबकी नहीं लगाए तो क्या होगा? ये भ्रम में हम पड़े ही रहेंगे। तो यहाँ मानस में डुबकी लगाकर इसको पढ़कर व्यक्ति अपने भ्रम को दूर कर सकता है। अर्थात सारे भ्रम आपके सांप है तो उसको निगलने के लिए यह रामायण मेढक है। सारे भ्रम जो है मेढक है, वो सबको यह सर्प बनकर विवेक बुद्धि बढ़ाकर मेढकों को नहीं टर्राने देगा, सबको निगल देगा।
संशय भ्रम के मेढकों को समाप्त कर देगा। ये वो रामायण है। मानसकर कहते हैं कि दैत्यों की सेना के समान नरक का नाश करने के लिए यह गंगा जी तुल्य है, और साधुओं और देवताओं के कुल का हित करने के लिए गिरि नंदिनी अर्थात साक्षात दुर्गा देवी है, और सत्पुरुषों के समाज रूप समुद्र में लक्ष्मी के समान हैं। सत्पुरुष जहाँ बैठे हुए हैं सब, वहाँ पर यह साक्षात रमा समान है, लक्ष्मी समान है, और जगत के भार को धारण करने के लिए यह क्षमा है अर्थात पृथ्वी है। पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है, क्योंकि क्षमा इसलिए नाम पड़ा है पृथ्वी का कि धरती माता जो है क्षमा का साक्षात स्वरूप है। धरती माता में क्या नहीं करते हम धरती पर जुल्म, फिर भी धरती माता उफ नहीं करती, सहन करती है। बस पाप मत कीजिए कहती, पाप को धरती माता सहन नहीं कर पाती है। बाकी उसको खोदो, कूटो, पीटो, बनाओ, बिगाड़ो, इसमें जैसा जी चाहे पृथ्वी में हम कार्य करते रहते हैं, पृथ्वी माता सहती रहती है। तो इस प्रकार से उसका एक नाम क्षमा है। तो इस माता क्षमा के समान है जो जगत का भार धारण किया है ये रामायण। और श्री रामचंद्र जी की कथा यमराज के गणों में स्याही लगाने के लिए यमुना नदी का जल है। यमराज के मुंह में स्याही क्यों लगाना, काली क्यों लगाना? मानसकार यहाँ पर बहुत सुंदर भाव देते हैं कि यदि कोई रामायण पठन करने वाला, श्रवण करने वाला, निरंतर राम कथा में लीन रहने वाला पुण्यात्मा जीव मरता है, उसको लेने के लिए यमराज आते हैं, स्वयं अपने गणों को भेजते हैं। तो कहते हैं कि प्रभु वो तो जो मरा है उस जीव को हम लोग नहीं ला पाएंगे। वो इसलिए नहीं ला पाएंगे क्योंकि राम कथा वह श्रवण किया है इतना, पठन किया है इतना, तो पुण्य का भागी है वह। यमराज जी स्वयं आते हैं, वह भी उनको ऐसे ही नहीं ले जा पाते हैं। तो सबके मुंह में कालिख लगी ना। फिर क्या करते हैं, उनके लिए विमान लाते हैं। विमान में चढ़कर वो जीव यमलोक नहीं जाता है, स्वर्ग जाता है, वैकुंठ धाम जाता है वह। इस प्रकार से मानसकार बहुत सुंदर भाव यहाँ पर व्यक्त किए हैं कि यमुना नदी का जल, जो कालिंदी का जल होता है, काला या स्याही समान है, तो वो जल है जो यमराज के मुख में भी काली लगा दे। और जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाने के लिए यह है काशीपुरी। कहते हैं कि जो काशी में मरता है सीधा स्वर्ग पहुंचता है, वह सदगति मिल जाती है उसको। तो यह वही काशीपुरी भी है रामायण। यह कथा तुलसी वृक्ष के समान भगवान को प्रिय है, राम को प्रिय है। और मुझ तुलसीदास के लिए मेरी माता तुलसी के समान है। मेरी माता तुलसी जिस प्रकार से मुझको आनंद देने वाली है, प्रदान करने वाली है, माता किसकी आनंद प्रदान नहीं करती। माता की तुलना तो भगवान से हुई है। वही अपने माता के चरण वंदना करते हुए वे कहते हैं कि यह रामायण तो मेरी माता के समान है। तुलसीदास जी की माता बाल्यकाल में ही स्वर्ग सिधार गई थी, जिनको वे मानस में भी इधर उधर यत्र तत्र याद किए हैं, और अपनी माता को कोई नहीं भूल पाता है। तो तुलसीदास जी रामायण की तुलना, मानस की तुलना उस माता से करते हैं अपनी। वे कहते हैं कि यह कथा महादेव जी को मैकल पर्वत की कन्या नर्मदा के समान प्रिय है। मैकल पर्वत से निकली है नर्मदा नदी, और उस नदी को भगवान शिव जी पसंद करते हैं, अपनी कन्या मानते हैं। उसी प्रकार है यह रामायण, शिव जी को प्रिय है और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली सुख संपदा की खान है यह रामायण। फिर यह राम कथा सद्गुणों की माता है। समस्त सद्गुण इसमें भरे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
समस्त सद्गुणों खान है रामचरित मानस। और श्री रामचंद्र जी के प्रेम भक्ति की तो इसमें सीमा नहीं है। भगवान श्री राम जो भी रामायण पढ़ेगा वह उनकी भक्ति में डूब जाएगा। मानसकार कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की कथा मंदाकिनी या गंगा के समान है, जो इस चित्रकूट रूपी सुंदर चित्त में बहती है। चित्त चित्रकूट है और रामचरितमानस गंगा नदी है। तो हमारे मन रूपी चित्रकूट में बहने वाली गंगा नदी या यह रामायण रूपी गंगा नदी हमारे चित्त में जब बहती है तो हमको बहुत ही आनंद प्रदान करती है, मोक्ष प्रदान करती है। वे कहते हैं कि यह स्नेह रूपी वह वन है जिसमें श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ विहार कर रहे हैं। माता सीता के साथ जो विहार कर रहे हैं, जो जिस रामायण में, उसको पढ़ने से सुनने से हमें आनंद की प्राप्ति तो होगी, मोक्ष प्राप्ति होगी, कलयुग के पापों का नाश होगा, यह हमको भी विश्वास है। सियापति रामचंद्र की जय। आप सब जुड़ते रहिए, चैनल को जल्द से जल्द सभी सब्सक्राइब कीजिए और हम एक साथ मानस में गोता लगाएंगे और राम की कृपा प्राप्त करेंगे। यही कामना है मेरी। बहुत बहुत